सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले एफआई का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट यूनिट है प्रेजेंटेशन स्किल, उसका आज लेक्चर नंबर 4 लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन यूजिंग ओएचपी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो बेसिकली हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का सेमेस्टर 2 का हम वीडियोस बना रहे हैं। सो देखो, आज के इस लेक्चर में हमको पढ़ना क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो बेसिकली जब भी हम अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, मान लो जैसे हमने अपने कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंटेशन बना दी, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन बनाने के बाद, क्योंकि देखो नॉर्मली प्रेजेंटेशन जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर ही लोग बनाते हैं। तो अगर हमने मान लो कंप्यूटर के अंदर अपना प्रेजेंटेशन बना दिया, अब हम चाहते हैं कि चलो अब लोगों को हम अपना प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, कोई मीटिंग में हमको दिखाना है, या फिर किसी स्कूल कॉलेजेस कहीं पे भी हमको अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, देखो आपने देखा भी होगा, आपने नहीं किया होगा, कभी प्रेजेंटेशन नहीं दी होगी, बट आपने फिल्मों में देखा होगा कि बेसिकली होता क्या है कि एक कंप्यूटर रहता है जिसके साथ में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद में उसको कनेक्ट करने के बाद वो जो प्रोजेक्टर होता है वो डायरेक्टली दीवार या फिर पर्दे के ऊपर वो बेसिकली प्रेजेंटेशन को दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो यही होता है नॉर्मली। बट ये जो बेसिकली एलसीडी प्रोजेक्टर्स होते हैं या फिर एलईडी प्रोजेक्टर्स होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, कि बेसिकली हम डायरेक्टली उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके दिखा सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन, ये काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने के बाद हमारे पास आए, ठीक है। अगर आप पहले देखते हो, ठीक है, जब ये हमारे पास ऐसे प्रोजेक्टर्स नहीं थे, तो उस टाइम पर हमारे पास OHP नाम का प्रोजेक्टर रहते थे, ठीक है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब ये जो प्रोजेक्टर्स रहते हैं इसको आप डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट तो नहीं कर सकते रहते हो, लेकिन इसके अंदर कुछ खासियतें रहती है जो कि आज भी के भी टाइम पे अगर देखोगे तो काफ़ी सारी मतलब पुरानी कंपनी से में बेसिकली इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। मतलब ये OHP का OHP बेसिकली एक प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओके। अब ये ट्रांसपेरेंसी क्या होता है तो उसको आगे आपको बताता हूँ। देखो तो बेसिकली देखो, ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होता है अभी भी काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब उतना नहीं किया जाता है, बट फिर भी कुछ कंपनीज में अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। सो देखो, ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ये काम किस तरह से करता है। तो देखो, इसको आप डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ तो कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको चलाने के लिए, यानी आपको अगर प्रेजेंटेशन देनी है इस प्रोजेक्टर की मदद से, तो आपको करना ये रहता है कि देखो बेसिकली ये जो मशीन रहती है, देखो यहाँ पर आपको ये मशीन दिख रही है, तो इस मशीन के ऊपर यहाँ पर ये जो हिस्सा है बेसिकली इस मशीन का ऊपर वाला हिस्सा ये, तो यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या रहता है कि देखो जैसे आपने बेसिकली मान लो आपको कोई भी टॉपिक है प्रेजेंटेशन उसके बारे में बतानी है, तो इस टाइम पे आपको करना क्या रहता है कि आपको बेसिकली एक पेपर रहता है, एक शीट रहती है जिसको हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। वो जो शीट रहती है थोड़ी ट्रांसपेरेंट जैसी रहती है, जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो आपको कैसे सफ़ेद कलर का थैली दे देता है, ठीक है, प्लास्टिक की थैली रहती है, सफ़ेद कलर की ट्रांसपेरेंट रहती है, तो वैसे ही टाइप की रहती है वो पेपर भी, शीट रहती है, तो उसको हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं उस पेपर को, शीट को, ओके। तो बेसिकली करना क्या रहता है कि वो जो शीट रहती है ट्रांसपेरेंसी, उसके ऊपर आपको जो भी अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है वो आपको लिखनी रहती है, ठीक है। जैसे मान लो आपको बताना है कि देखो हमारे देश के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ें हो रही है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो, और लिखना नहीं रहता तो उसके ऊपर टाइपिंग भी करवाई जा सकती है, ठीक है। और फोटो को भी ट्रांसपेरेंट कर दिया जाता है, ठीक है, उसको भी किया जा सकता है, उसको भी मतलब वही ट्रांसपेरेंसी पेपर जैसा बनाया जा सकता है। अब होता है क्या, देखो कि जब हम उसके ऊपर ये जो मशीन है इसके ऊपर जब उस पेपर को रख देते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो पेपर रहता है उसको रख देते हैं, और उसके ऊपर मान लो हमने कुछ भी लिख दिया है, तो वो जो रहता है बेसिकली, अब देखो बेसिकली ये जो प्रोजेक्टर रहता है इसके अंदर एक लाइट होता है, यहाँ पर इसके अंदर होता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक हाई वोल्टेज का लाइट रहता है। तो ये करता है क्या, इसके अंदर से लाइट बहुत ज़्यादा तेज निकलती है, जो कि उस पेपर को ट्रांसपेरेंट करके बेसिकली उसमें से लाइट बाहर निकलती है, और फिर वो जो लाइट रहती है उसकी मदद से आगे सामने जो भी पर्दा लगा रहता है वहाँ पर वो जो आपने पेपर रखा था वो प्रोजेक्ट होकर सामने आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह से ये OHP जो रहता है प्रोजेक्टर ये काम करता है कि आपको बस उसके ऊपर अपना जो भी इमेज है, जो भी आपका पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वो आपको रखना रहता है, और फिर वो जो रहता है बेसिकली मशीन डायरेक्टली आपके सामने जो पर्दा है वहाँ पर बेसिकली ये इसको मतलब दिखा देगी, प्रोजेक्ट कर देगी। ये प्रोजेक्टर इस तरह से काम करती है, इसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के बेसिकली जो प्रोजेक्टर्स होते हैं इनको चलाने के लिए आपको ये करना रहता है कि आपको ढेर सारे, पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी वाले जो पेपर्स होते हैं, शीट्स होते हैं, वो आपको खरीदने पड़ते हैं, और उसके बाद वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है, ठीक है। कई बार आपको कुछ इमेजेस भी डाउनलोड मतलब चाहिए रहते हैं, तो उसको भी आपको ट्रांसपेरेंसी करवाना पड़ता है कि उन इमेजेस को भी आप अपने प्रोजेक्ट जो भी आपका प्रोजेक्टर है वहाँ पर आप प्रोजेक्ट कर पाओ, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मल अगर पेपर्स को रखोगे तो वो मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको वही वाले पेपर्स लगाने पड़ते हैं ट्रांसपेरेंट। तो बेसिकली इस तरह से ये जो OHP जो प्रोजेक्टर्स रहते हैं वो काम करते हैं।
अब देखो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें तो समझ आ जाती है, लेकिन अभी भी अगर देखो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इस प्रोजेक्टर को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि लोग प्रोजेक्टर को इस्तेमाल कर रहे रहते हैं और आधे रास्ते में मतलब अभी आधी बात बोल ही रहते हैं प्रोजेक्टर की मदद से, तब तक वो गलत शीट डाल देते हैं। मतलब उनको ढंग, क्योंकि देखो इसमें हर बार आपको शीट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको शीट वाइज आप जैसे जैसे शीट को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे सामने प्रोजेक्ट होते जाएगा। तो कई बार लोग अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है कि इसके अंदर का जो बल्ब होता है या इसके अंदर जो रहता है लाइट जो रहती है बल्ब, वो कई बार पिघल जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज का रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म पिघल जाता है बल्ब, जिसकी वजह से वो जो प्रोजेक्टर रहता है फिर काम करना बंद कर देता है, फिर आपको बल्ब चेंज करना पड़ जाता है। और अगर आपके पास बल्ब एक्स्ट्रा नहीं होता है तो आप फिर अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो मतलब देखो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इस बेसिकली OHP का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते, ओवरहेड प्रोजेक्टर का। तो उसके बारे में ही गाइडलाइंस बताई गई है बेसिकली कि आप किस तरह से इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो और एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो इस प्रोजेक्टर की मदद से। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ टिप्स भी बताया गया कि आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के टाइम पर क्या क्या चीज़ें करनी रहती है। सो देखो एक एक करके सारे गाइडलाइंस को पढ़ते हैं। सो देखो सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो है कैरी आउट अ स्पेल चेक ऑन योर ट्रांसपेरेंसी। मतलब क्या कि देखो जब आप अपना प्रेजेंटेशन बनाओगे तो पहली बात तो देखो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि बेसिकली आपको पेपर्स रहते हैं ऐसे ट्रांसपेरेंसी वाले, मतलब ट्रांसपेरेंट पेपर्स रहते हैं जिसके ऊपर आपको अपना जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है वो लिखना होता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी है तो एक बार चेक कर लो कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो पूरे मतलब पूरे लोगों के सामने आपकी मतलब एक एम्बैरेसिंग फीलिंग आएगी कि लोग आप मतलब थोड़ा हंसेंगे सब लोग, ये देखो स्पेलिंग ही गलत लिखा है। ठीक है, तो इसलिए पहले स्पेलिंग चेक कर लो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कि सही है कि नहीं, वो पेपर के ऊपर शीट के ऊपर। ओके, कि अगर गलत रहेगा तो आप उसे चेंज कर सको, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। ओके, उसके बाद दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि डू नॉट ओवर क्राउड योर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, बहुत ज़्यादा भाड़ नहीं देना है कि मान लो जैसे एक छोटा सा पेपर है ट्रांसपेरेंसी वाला और उसके ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दी, लगातार ढेर सारी चीज़ें लिख दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भरने की वजह से हो सकता है वो आपको ढंग से क्लियर ना समझ आए कि ये क्या है ये क्या है। तो इसलिए ओवर क्राउड ना करें। ओवर क्राउड का मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ उसमें ना कर दे, ज़्यादा चीज़ें मत भर दे उसके अंदर, थोड़ा ऐसे फ्री फ्री टाइप में स्पेस छोड़ छोड़ कर लिखे ताकि थोड़ा मतलब अच्छे से क्लियरली सारी चीज़ें समझ आ सके। ओके, ज़्यादा भाड़ नहीं देना है पेपर को। उसके बाद तीसरी चीज़ करना है कि चेक फॉर विजिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम। मतलब क्या कि बेसिकली आपको ऐसे रूम में जाना है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइट वाइट होती है और ऐसे रूम में आपको चेक करना है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब कई बार पेपर जो होता है वो लाइट को आगे जाने नहीं देता है। ठीक है, मतलब थोड़ा जाड़ा पेपर अगर रहेगा, मान लो जैसा आपका नॉर्मल पेपर है, तो अगर उस पीछे आप टॉर्च जला दो अपने मोबाइल का तो देखो काफ़ी कम लाइट निकल पाएगी। ठीक है, बहुत कम लाइट निकल पाएगी। और ये तो भूल ही जाओ कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो आगे ट्रांसपेरेंट होकर दिखाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है आपका नॉर्मल बुक्स के जो रहते हैं वो ट्रांसपेरेंसी वाले नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चेकिंग करनी है कि आपके पास जो पेपर है जो ट्रांसपेरेंसी वाले हैं वो ढंग से लाइट को ट्रांसफ़र होने दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर नहीं दे पा रहे हैं ट्रांसफ़र लाइट को होने, तो ऐसे टाइम पर आप अच्छे तरह से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए चेकिंग कर लेनी है आपको। उसके बाद चौथा चीज़ आपको ये करना है, नंबर यूअर ट्रांसपेरेंसी एंड कीप देम अवे केयरफुली कवर्ड विथ ओपेक पेपर एज यू कंप्लीट यूजिंग देम। मतलब क्या कि बेसिकली आपको करना क्या है कि देखो जितनी भी आपने ट्रांसपेरेंसी रखी, यानी जितने भी आपने ऐसे शीट्स बना ली अपने प्रेजेंटेशन के लिए, मान लो आपने 10-20 शीट बना ली अपने प्रेजेंटेशन की, 1 घंटे की है तो आपने 10-20 बना ली है। अब ऐसे टाइम पर हर एक को नंबर वाइज रख दो कि भैया इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, और उसको एक बेसिकली एक ओपेक पेपर होता है। ये बेसिकली जो पेपर होता है ये लाइट को ट्रांसफ़र होने नहीं देता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो आपका फर्स्ट जो पेज था, जो ट्रांसपेरेंसी का जो पेज था वो प्रेजेंटेशन में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसको आप उस पेपर के अंदर रख दोगे तो होगा क्या कि अब अगर मान लो उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके बावजूद भी वो जो बेसिकली प्रोजेक्टर रहेगा उसको ट्रांसफ़र होने नहीं देगा, क्योंकि ये ओपेक पेपर जो होता है बेसिकली एक तरह से बोल सकते हो लाइट को आगे जाने नहीं देता, ट्रांसफर होने नहीं देता। ये कुछ ज़्यादा ही मतलब ठीक होता है। ठीक है, ये पेपर, तो इसकी मदद से आपको अपने ट्रांसपेरेंसी को कवर कर देना। नहीं तो एक ही चीज़, एक ही प्रेजेंटेशन हो सकता है, आप 2-3 बार दिखा दो एक ही स्लाइड को, एक ही पेज को। तो इसलिए आपको ये करने के लिए, उसको बचाने के लिए आपको ये पेपर को से पेपर्स की मदद से, ये ओपेक पेपर जो होता है इसकी मदद से ट्रांसपेरेंसी जितने भी है आपके उसको कवर कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो पांचवी जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि प्रैक्टिस यूजिंग यूर ओवरहेड प्रोजेक्टर सो डैट यू आर कंफर्टेबल हैंडलिंग इट। यानी क्या कि आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप ढंग से इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कई बार होगा कि हो सकता है आप प्रोजेक्टर का ढंग से इस्तेमाल ना कर पा रहे हो, स्लाइड चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना है कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा। कंफर्टेबल हो जाओगे, मतलब 4-5 बार करोगे, 1-2 बार गलती होगी, 4-5 बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो फिर आ जाएगा आपको, इसलिए प्रैक्टिस करना है, पाँचवीं चीज़। उसके बाद छठवीं चीज़
ये करना है कि प्लेस द ओवरहेड टू योर राइट इफ़ यू आर राइट हैंडेड एंड टू योर लेफ्ट इफ़ यू आर लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, अगर मान लो आप राइट हैंडेड हो, सारी चीज़ें राइट हैंड से करते हो, तो ऐसे टाइम पे अपना प्रोजेक्टर जो रहेगा उसको राइट हैंड में रख दो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसके अंदर आपको पेजेस चेंज करने रहेंगे तो आप आराम से कर पाओगे। अगर लेफ्ट में रखोगे फिर आपको लेफ्ट हैंड से करना पड़ेगा, हो सकता है आपको जमता ना हो। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट में मशीन को रख दो, बेसिकली प्रोजेक्टर को। ठीक है, ताकि आप आराम से स्लाइड्स को चेंज कर पाओ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर पाओ। उसके बाद देखो सेवंथ जो आपको बेसिकली करना रहता है वो रहता है कि प्लेस यूर ओवरहेड प्रोजेक्टर ऑन अ टेबल इन सच अ वे दैट इट डज नॉट ब्लॉक यू और द स्क्रीन। मतलब क्या कि आपका जो बेसिकली प्रोजेक्टर रहेगा उसको अपने टेबल के ऊपर ऐसी जगह पे रखना है आपको जहाँ से ना ही वो स्क्रीन को ब्लॉक कर दे और ना ही वो आपको ब्लॉक कर दे। मतलब क्या, जैसे मान लो आप खड़े हो, ठीक है, और आपके पीछे आपने उस प्रोजेक्टर को रख दिया है। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर क्या होगा कि बेसिकली आपके वो पीछे रहेगा प्रोजेक्टर और ढंग से उस स्क्रीन को मतलब लाइट पहुंचा नहीं पाएगा। और मान लो आपके ठीक आपके ही आगे आपने प्रोजेक्टर को रख दिया। ठीक है, आप बीच इधर जिधर खड़े हो उधर ही प्रोजेक्टर है, तो वो जो प्रोजेक्टर रहेगा तो आपके ऊपर ही प्रोजेक्ट कर देगा, स्क्रीन के ऊपर करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसी जगह पे उसको सेट करना है अपने प्रोजेक्टर को जहां से वो आराम से स्क्रीन जो भी आपकी है, पर्दा वर्दा या फिर दीवार, वहां पर वो आराम से उस लाइट को पहुंचा सके, प्रोजेक्ट कर सके और आपको भी कोई टेंशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसी जगह पे उसको प्लेस कर देना है। उसके बाद आठवीं चीज आपको ये करनी है कि प्लेस यूर स्क्रीन ऑन अ डायगोनल इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बिहाइंड यू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर ऑडियंस व्यू बीइंग ब्लॉकेड। मतलब क्या कि देखो बेसिकली आपका जो स्क्रीन रहेगा, यानी जहां पर भी आप अपना प्रोजेक्शन दिखाना चाहते हो, मतलब प्रेजेंटेशन, आपका जो स्क्रीन रहेगा, पर्दा है या फिर दीवार है, तो बेसिकली मान लो पर्दा है। ठीक है, तो आपको अपने पर्दे को ऐसी जगह पे रखना है, मतलब बेसिकली डायगोनली रखना है। मतलब क्या कि देखो आप मान लो लेफ्ट में खड़े हो तो ठीक आपके वो राइट में रहना चाहिए, आपके ठीक पीछे नहीं रहना चाहिए वो बेसिकली आपका जो पर्दा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर वो ठीक आपके पीछे रहता है तो ऐसे टाइम पर अगर आप बोल रहे हो तो मान लो प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा रहता है तो आपके ऊपर ही करते रहेगा, जिसकी वजह से लोग जो रहेंगे वो ढंग से उस प्रोजेक्शन को देख नहीं पाएंगे, आपके प्रेजेंटेशन को देख नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है, जैसे आप लोग देखते होंगे लेक्चर्स में या फिर यूट्यूब पे देखे होंगे कितने सारे लोग मैथ पढ़ाते हैं या फिर अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो बोर्ड पे अगर पढ़ाते हैं तो उन लोग किस तरह से पढ़ाते हैं कि उन लोग एक साइड में खड़े हुए रहते हैं और लिख रहे रहते हैं। ये नहीं कि बीच में खड़े हो जाते हैं और बीच में लिख भी रहते हैं, आपको दिखाई दे ही नहीं रहा क्या लिख रहा है। ठीक है, वो एक साइड में खड़े रहते हैं और दूर होकर लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे सके कि मैं लिख क्या रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी बेसिकली अपने स्क्रीन को सेट करना है कि आपके वो पीछे ना हो। ठीक है, आपके वो बाजू में हो जाए, इस तरह से आपको सेट। उसके बाद देखो नौवीं जो चीज आपको करनी है वो ये है कि कीप द पावर कॉर्ड इन सच ए वे दैट इट डज नॉट ट्रिप एनीबॉडी इंक्लूडिंग यू। यानी क्या कि देखो जो आपका बेसिकली जो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर रहेगा उसको बेसिकली उसका जो पावर बेसिकली, क्योंकि देखो ये जो प्रोजेक्टर है ये बिजली से चलने वाला चीज है। ठीक है, तो इसको हम प्लग भी देंगे। ठीक है, प्लग लगा देंगे, किधर भी कोई भी बोर्ड रहेगा तो वहाँ पर प्लग लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह पे इसका प्लग लगाना है, इसका जो पावर कॉर्ड रहता है ऐसी जगह पे लगाना है जहां पर किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। मान लो आपने बीच में ही लगा दिया है, ठीक है, रास्ते के बीच में लगा दिया, बार बार वहीं से जा रहे हो प्रेजेंटेशन देते टाइम पर, मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत भटक रहे हो, घूम घूम के आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो ऐसे टाइम पर आपका पैर वैर फंस सकता है। हो सकता है मान लो कोई आ रहा है उसका पैर फंस जाए, गिर गया तो पूरा बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए ऐसे टाइम पर आपको अच्छा तरीके से ऐसी जगह पे अपना मतलब पावर कॉर्ड लगाना है जो प्लग रहता है, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, उसके बाद देखो 10वां जो चीज़ आपको करनी रहती है वो ये रहता है कि फेस योर ऑडियंस एंड नॉट द स्क्रीन। मतलब क्या कि देखो जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे रहोगे, ठीक है, आपका OHP जो है, आपका जो प्रोजेक्टर है वो सामने स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहेगा प्रोजेक्शन। उसके बाद अब क्योंकि आप जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे रहोगे तो उस टाइम पर आप अपने ऑडियंस लोग को देखो। ठीक है, अपने स्क्रीन को मत देखो। ठीक है, स्क्रीन को क्यों नहीं देखो? क्योंकि देखो अगर आप स्क्रीन को देखते हो, मान लो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर पीछे ही मुड़ मुड़ के आप बता रहे हो कि देखो इसका मतलब ये होता है, देखो हम ये वाले करने वाले हैं, बार बार मतलब स्क्रीन को देख देख कर अगर बताते हो तो लोगों को ये लगेगा कि देखो इस आदमी को कुछ नहीं आता है, जो जो इसने लिखा था वही चीज़ वो रिपीट कर रहा है, मतलब लिखा हुआ चीज़ हमको बताते जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, हो सकता है इसने गूगल से डाउनलोड किया होगा किधर भी विकीपीडिया वहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट करके वही हमको बता दे रहा है। ठीक है, ये काय का प्रेजेंटेशन है। इसलिए आपको जब भी प्रेजेंटेशन दो तो उस टाइम पर आप लोगों की तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ मत देखो। ठीक है, आप स्क्रीन की तरफ मतलब यहाँ तक कि रीड करने के लिए भी स्क्रीन की तरफ मत देखो, या थोड़ा बहुत देख सकते हो कि मान लो कोई इमेज आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो कि देखो मतलब हाथ रख के कि देखो यही वाला इमेज है, ये वाले चार्ट है, आप इस तरह से दिखा सकते हो। बट ये नहीं कि आप पूरी टाइम जो है वो रीडिंग करने के लिए भी आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर स्क्रीन की तरफ देखो। ठीक है, तो आपको अपनी ऑडियंस की तरफ मुंह करके रखना है। ठीक है, उसके बाद 11वीं चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि स्टैंड वन साइड ऑफ द ओवरहेड प्रोजेक्टर विल यू फेस द ऑडियंस। मतलब क्या
कि जब आप प्रोजेक्शन कर मतलब बेसिकली जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे रहोगे तो उस टाइम पर आपको जो आपकी स्क्रीन रहेगी, जहाँ पर जो भी आपका पर्दा है जैसे मान लो, तो उसके आपको बाजू में खड़ा रहना है, ठीक है। कोई भी एक साइड में मान लो लेफ्ट या फिर राइट कहीं पे भी आपको खड़ा रहना है, उसके बीच में खड़ा नहीं होना है, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन के बीच में ही नहीं खड़ा हो जाना है, क्योंकि प्रोजेक्शन फिर ढंग से हो नहीं पाएगा, ठीक है। आपका प्रेजेंटेशन ढंग से दिखेगा नहीं अगर आप बीच ही में खड़े हो जाते हो। तो इसलिए आपको लेफ्ट या फिर राइट साइड में मतलब खड़ा होकर आपको बताना है, ठीक है। ये नहीं कि बीच ही में खड़े होकर बता रहे हो, तो आपको ये करना है। उसके बाद देखो एक लास्ट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि कीप बल्ब्स हैंडी टू प्रिवेंट द इवेंचुअलिटी ऑफ योर एचओपी बल्ब बीइंग बर्न आउट। मतलब क्या कि देखो, क्योंकि देखो ये जो मशीन होती है, अगर मान लो आप 2 घंटे तक लगातार प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो होता क्या, देखो ये जो मशीन होती है OHP, ये काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर एक बल्ब होता है, बेसिकली यहीं पे एक बल्ब होता है। तो ये जो बल्ब होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हाई वोल्टेज का लाइट निकलता है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का लाइट निकलता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इसे दिखाना रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाता है ये बल्ब। अब कई बार होता है कि ये जो बल्ब होता है जब ज़्यादा समय तक हीट होते रहता है, ज़्यादा समय तक ये प्रोजेक्टर चल रहा रहता है, तो ऐसे टाइम पर ये जो बल्ब होता है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब मेल्ट होने की वजह से होता क्या है, तो इसकी वजह से ये हो जाता है, क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है तो प्रोजेक्शन जो रहता है आपका, जो भी प्रेजेंटेशन है वो चलना बंद हो जाता है, ठीक है। लाइट निकलती ही नहीं है तो फिर जलेगा कहाँ। तो ऐसे टाइम पर आपको दूसरा बल्ब लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। हो सकता है मान लो आपका बल्ब जो है वो पिघल गया, तो आपको दूसरा बल्ब लगाने की जरूरत है। इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा या फिर 1 से 2 बल्ब एक्स्ट्रा आपको रखने चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, आपका बल्ब जो है वो जल जाता है, पिघल जाता है, तो ऐसे टाइम पर आप दूसरा बल्ब लगा सको। नहीं तो अगर मान लो आपके पास बल्ब नहीं रहता है तो फिर उसके बाद आप अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। अब मान लो बल्ब, क्योंकि बल्ब जल गया है तो ऐसे टाइम पर प्रोजेक्शन हो नहीं पाएगा, प्रेजेंटेशन दिखा नहीं पाओगे, तो आपका प्रेजेंटेशन ऐसे ही खराब हो जाएगा। मान लो आधी चीज़ बताई दी थी, अभी आधी चीज़ बतानी बाकी थी, तब तो बल्ब जल गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक एक्स्ट्रा स्पेयर बल्ब रखो। अगर आप OHP जो प्रोजेक्टर रहता है यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर को चलाना चाहते हो, तो ऐसे टाइम पर आपको एक एक्स्ट्रा बल्ब रखना ज़रूरी है, ठीक है। वरना अगर आप नॉर्मल जो प्रोजेक्टर्स रहते हैं, जो अभी के लिए प्रोजेक्टर्स है, LED प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, अगर आप वो प्रोजेक्टर्स की मदद से मतलब अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो आपको वैसे बल्ब रखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो हमें फॉलो करने रहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंटेशन जो है प्रोजेक्टर की मदद से दे सकें। अब अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई रहती है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो आपका जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। आपके जितने भी दोस्त यार है कॉलेज के, उन सबके साथ शेयर कर दो वीडियो को। एंड अगर आपको बेसिकली कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, एंड अगर आपको फ्यूचर के जितने भी हमारे लेक्चर्स आने वाले, जो नए सब्जेक्ट्स ऐड करने वाले हैं हम लोग, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर देना। एंड बेसिकली अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाना। दोनों की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। सो देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर, अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, सो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है यहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से चेकआउट आप कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है यहाँ पर आ गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।